ये है मैरिज फॉर रिवेंज का पार्ट 4। होपफुली आपको पसंद आए। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब शायद सही समय आ चुका है। अब मुझे युंगी को इस बंधन से आज़ाद करना पड़ेगा। तुम्हें मैंने बहुत दुख दिया है युंगी। अब मैं और तुम्हें दुख नहीं दूंगी। मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगी हमेशा के लिए। सर, मैम आई है आपसे मिलने के लिए। क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूं? क्या जिमिन मुझसे मिलने के लिए मेरे ऑफिस में आई है अचानक से? कुछ तो गड़बड़ है। जल्दी से उसे अंदर बुला लेता हूँ। तुमने उन्हें रोक के क्यों रखा है? उसे अंदर भेज दो। जी हाँ सर, अभी भेजता हूँ। तुम सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारा कुछ लेके जाने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि जो तुमने मेरी मदद की थी मेरे साथ शादी करके, उसका बदला चुकाने आई हूँ। ये रहे डिवोर्स पेपर, इस पे साइन कर दो और इस बंधन से मुक्त हो जाओ हमेशा। मैं जानती हूँ कि बहुत दिनों से तुम मुझे झेल रहे थे, लेकिन अब तुम्हारा इंतज़ार खत्म हुआ। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हो। तुमने मेरे पे जितने भी एहसान किए हैं उसे शायद मैं नहीं चुका पाऊंगी, इसीलिए तुम्हें मैं इस बंधन से आज़ाद करती हूँ शुगा। थैंक यू सो मच तुम्हारा, जो तुमने इस नाटक में मेरा साथ दिया और मुझे इस कामयाबी तक पहुँचाया। और बाय। जिमिन डिवोर्स पेपर पर साइन करके शुगा की टेबल पर रख के चली जाती है। वो शुगा की तरफ देखती भी नहीं है और रोते रोते कैबिन से बाहर चली जाती है। शुगा कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि वो एकदम से शॉक हो जाता है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। कल तक तो जिमिन उसके साथ बात नहीं कर रही थी और अचानक से डिवोर्स पेपर देखकर चली जाती है। यही देखकर शुगा शॉक होती है। क्या वो मुझे डिवोर्स कैसे दे सकती है, वो भी मुझसे बिना पूछे? उसने इस डिवोर्स पेपर में साइन कैसे किए? मैं उसे ये डिवोर्स कभी लेने नहीं दूंगा, मैं साइन नहीं करूंगा। अब मैं मम्मी जी से और पापा जी से क्या कहूंगी? कुछ तो कहना ही पड़ेगा। मुझे यहाँ से कुकी को लेकर जाना पड़ेगा। क्या कहूँ? शायद सच बताना ही ठीक रहेगा। वाह बेटा, तुम यहाँ आ गई। मैं तो तुम्हारे पास ही आ रही थी। मुझे वो खुशखबरी मिल गई जो तुम यहाँ पे बताने आई हो। मैं जानती हूँ उसे। कैसी खुशखबरी मॉम? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हें शर्म आ रही होगी, लेकिन शर्माने की कोई बात नहीं है बेटा। तुम हमारे सामने शर्माओ मत। मैं जानती हूँ कि एक ही 2 महीने में प्रेग्नेंट होना बहुत ही बड़ी बात होती है और इसी कारण से तुम शर्मा रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हमें तुम्हारे डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया है फ़ोन करके, इसीलिए शर्माओ मत। यस दीदी, अब तो बहुत मज़ा आएगा। अब मुझसे भी छोटा कोई घर में आएगा। ये कुकी बेबी, तुम ठीक हो? तुम खुश तो हो ना? ऑफ कोर्स भाभी, कुकी एकदम खुश है और आपने भी हमें बहुत ही बड़ी खुशी दी है। मतलब आपने हमें जल्दी क्यों नहीं बताया कि हमारे घर में बेबी आने वाला है? मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ भाभी। थैंक यू सो मच। इन लोगों को कैसे पता चला? डॉक्टर ने मॉम को फ़ोन करके बता दिया। ओह गॉड, अब मैं कुकी को यहाँ से कैसे लेके जाऊँगी? मुझे लगता है कि मुझे इन लोगों को सच बता ही देना चाहिए, क्योंकि अब छुपा के कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी सच सामने आने के बाद बहुत ज़्यादा दर्द होगा इन लोगों को। मैं और किसी को दर्द नहीं देना चाहती, इसलिए बेहतर होगा कि मैं सच बता दूँ। वो मॉम जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे ये बात करना बहुत ज़रूरी है। आई एम सो सॉरी मॉम जी। प्लीज़ ये डैड जी को मत बताना। अरे
इतनी सी बात पे मैंने कहा ना कि तुम्हारे डैड जी और मैं बहुत ज्यादा खुश हैं, तो इसमें रोने वाली बात क्या है? बोलो बेटा। दी, आप क्यों रो रही है? आपको कुछ हुआ है क्या? आपको दर्द हो रहा है? हम डॉक्टर के पास जाएं? आई थिंक मामला कुछ सीरियस है, मुझे कुकी को रूम में लेके जाना चाहिए। बेबी को चलो अंदर ओपा के साथ। यहाँ पे बड़े लोगों की बातें चल रही है, तो छोटे बच्चों को यहाँ पे एंट्री नहीं है। ओके चलो, कम ऑन, अभी तुम्हारे सोने का भी समय हो चुका है ना। चलो लेट्स गो, हम दोनों अंदर चलते हैं। यहाँ पे बिग लोग टॉक कर रहे हैं। बट ओपा, जिमिन जिमिन दीदी तो रो रही है, उन्हें कहिए ना रोए ना, क्योंकि मुझे भी रोना आता है। जब वो रोएंगी तो मैं भी रोऊंगी। प्लीज उनसे कहिए ना वो रोए ना। उन्हें दर्द हो रहा है क्या? हम हॉस्पिटल लेके जाएं उन्हें? प्लीज दी, रोइए मत। ओपा, मैं दीदी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। लुक बेबी, मैं नहीं रोई, वो अचानक से मेरी आंख में कुछ चला गया था ना, इसलिए शायद आंसू आ रहे थे। तुम भी ओपा के साथ जाओ अंदर, ठीक है? हाँ दे, कुकी को अंदर लेके जाओ। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या बात है, क्या बताना चाहती है मुझे जिमिन। बोलो जिमिन। जी हाँ मॉम, मैं अभी कुकी को रूम में छोड़ के आता हूँ। अब बोलो बेटा, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि तुम रो रही थी। बस कुकी के सामने तुमने ऐसा कहा कि तुम्हारी आँख में कुछ चला गया, लेकिन मैं तो बड़ी हूँ ना, मुझे सब समझ आता है। तो मुझे बता सकती हो और बेझिझक कहना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कोई भी नाइंसाफ़ी हो। तो मुझे बताओ क्या बात है और क्या सच है, और तुम क्यों रो रही हो? क्या दुख है तुम्हारी ज़िंदगी में, मुझे बताओ। मॉम जी, मैं आपको सच बताना चाहती हूँ। आपको जो मेरी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मिली है वो एकदम सही है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन ये बच्चा हम दोनों के प्यार की निशानी नहीं है, ये उस रात की निशानी है जिस रात को युंगी शराब पी के आया था। उसी के कारण ये सब कुछ हुआ है मॉम जी, और आज मैंने उसे डिवोर्स दे दिया है, उसे आज़ाद कर दिया है इस अनचाहे रिश्ते से, जिसके कारण वो बंधनों में बंधा हुआ था मेरे साथ। मैंने उसे आज़ाद कर दिया है क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करता मम्मी जी, वो सिर्फ मुझे बोझ समझता है और कुछ नहीं। क्या तुमने युंगी से डिवोर्स ले लिया? इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमें बताया क्यों नहीं? बेटा, ऐसा क्या कर रहा था वो जो तुम मुझसे डिवोर्स लेने के लिए मजबूर हो गई? मुझे बताओ, मुझसे डरो मत, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि उसने ऐसा क्या किया। मॉम जी, उसके दिल में मेरे लिए नफरत कुछ ज़्यादा ही है, प्यार का नामो निशान नहीं है, और ऐसे रिश्ते में मैं नहीं रहना चाहती मॉम जी, आप समझ सकती है ना। और ये बच्चा और कुकी, इन दोनों को लेकर मैं कहीं और चली जाना चाहती हूँ ताकि युंगी को कभी नजर ना हो। और वैसे भी हम दोनों ने ये शादी सिर्फ अपने मतलब के लिए की थी। वो चाहता था कि उसकी सीईओ की पोजीशन उसे मिल जाए, और मैं चाहती थी कि मेरे डैड की जो कंपनी है वो बच जाए। अब ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा मॉम जी, आप ही बताइए। मैं उसे और दर्द नहीं देना चाहती, मैं नहीं चाहती कि वो इस बेमतलब के रिश्ते में टिका रहे और मजबूरी में इसे निभाए। और शायद उसकी नफरत इतनी बड़ी थी कि मेरी मोहब्बत उसे कभी दिखी ही नहीं। शायद वो मुझसे इतना नाराज़ है कि मेरा प्यार उसे कभी दिखा ही नहीं मॉम जी, इसलिए मैं उसे दबाव में नहीं रखना चाहती और उसे छोड़ के चली जाना चाहती हूँ ताकि वो खुश रहे हमेशा हमेशा के लिए। और उसकी खुशी इसी में है कि मैं उसे छोड़कर कहीं चली जाऊँ, तो मैं उसे और इस मजबूरी के रिश्ते में नहीं बांधना चाहती मॉम जी। आप शायद समझ सकती हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ओ बेटा, तुम इतना कुछ सह रही थी, तुम
तुमने हमें एक बार भी क्यों नहीं बताया कि यूंगी तुम्हारे साथ बदसलूक कर रहा था? तुम कम से कम हमें अपने मॉम डैड समझ के तो बता सकती थी ना कि यूंगी ने तुम्हारे साथ इतनी सारी बदतमीजी की। क्यों बेटा तुमने इतना कुछ सहा? बोलो। क्या भाई ने ये सब कुछ किया आपके साथ? मैं भाई को बहुत ही अच्छा इंसान समझता था, अपना रोल मॉडल मानता था, लेकिन उन्होंने ये आपके साथ बहुत ही बुरा किया भाभी। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगा और आज के बाद से मैं भाई को अपना भाई भी कभी नहीं मानूंगा। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं किसी भी लड़की के साथ? मैं उन्हें इतना गिरा हुआ नहीं समझता था। तेयांग, तुम अपने भाई के बारे में ऐसा बोलना बंद करो। मैं जानती हूँ कि हम उससे गलती हुई है, लेकिन वो नशे की हालत में था। नशे की हालत में किसी से भी गलती हो सकती है, तो तुम उसे बुरा मत कहो। मैं जानती हूँ कि वो बहुत ही रूड किस्म का है, लेकिन वो बुरा इंसान नहीं है। उसने मेरे साथ आज तक बदतमीजी नहीं की है। उस दिन ये सब कुछ शराब के कारण हुआ था और कुछ नहीं। वो एक अच्छा इंसान है। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, लेकिन आप कैसे कर लेती ये सब कुछ? इतने दुखों में रहने के बाद भी आप भैया का साथ दे रही है, जबकि उन्होंने आपके साथ इतना कुछ गलत कर दिया। हैट्स ऑफ टू यू भाभी। हाँ बेटा, तुम बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो, जो इतनी मुसीबतों में रहने के बावजूद भी तुम यूंगी की तरफदारी कर रही हो। लेकिन मैं भी एक माँ हूँ बेटा। मैं भी जानती हूँ कि माँ को कितना बुरा लगता है जब उसके बेटे के साथ ये सब कुछ हो रहा हो। तो मैं एक सेल्फिश माँ बनके तुमसे एक विनती करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे बेटे के लिए यहाँ पे रुक नहीं सकती? प्लीज़ बेटा, मैं जानती हूँ कि मैं एक माँ हूँ और एक औरत भी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार मेरी बात सुन लो। प्लीज़ रुक जाओ यूंगी के लिए। मैं जानती हूँ मॉम जी, आप ये क्यों कह रही है, क्योंकि आप उसकी माँ है ना, लेकिन आप मेरी जगह पे भी खुद को रख के देखिए। आप कैसे रह सकती है ऐसे रिश्ते में जहाँ पे प्यार हो ही ना, जहाँ पे सिर्फ नफरत हो? मैं उसे और दुख पे नहीं दे सकती। मैं सिर्फ उसी के लिए इस घर को छोड़ के जा रही हूँ, ताकि वो खुश रहे मुझसे दूर। प्लीज़ मॉम जी, इस बार मुझे मत रोकिएगा। ठीक है, मैं तुम्हें जाने से रोकूंगी नहीं, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पेट में हमारे घर का वारिस पड़ रहा है। और इसलिए तुम एक बात सुनो, तुम कैसे रहोगी एक अकेले शहर में नई जगह पर? तुम्हें तुम्हारे साथ तेयांग को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम एक नए शहर में नई जगह पर दो बच्चों के साथ नहीं रह सकती। एक को कोख में और एक को हाथ पकड़ के नहीं लेके जा सकती, क्योंकि कुकी अभी नादान है। इतनी समझ नहीं है उसमें कि वो खुद को ठीक से रख सके, और तुम्हें भी। तो तुम तेयांग को अपने साथ लेके जाओगी, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, तुम इसे नहीं बदल सकती। थैंक यू मॉम कि आपने मुझे सपोर्ट किया। बट मॉम, आप डैड को क्या बताएंगी? उन्हें तो सब कुछ सच बताना पड़ेगा ना। प्लीज़ उन्हें बता दीजिएगा, और मैं तेयांग को लेके चली जाऊंगी, क्योंकि वो शायद हमारी मदद कर दे, क्योंकि कुकी भी तेयांग से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुकी है ना, और वो मेरी बहुत मदद भी कर सकता है, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी में इतना सब कुछ नहीं कर पाऊंगी। थैंक यू मॉम, और मैं आपके साथ कांटेक्ट नहीं तोड़ूंगी, ना ही तेयांग तोड़ेगा। बस जब तक मैं अपने बच्चे को 1 साल तक नहीं कर लूँ, तब तक तेयांग को अपने साथ रखूंगी। फिर बाद में तेयांग आपके पास आ जाएगा मॉम। ओ कम ऑन भाभी, आप मॉम को थैंक्स मत बोलिएगा। इसमें थैंक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर आप मेरी भाभी हैं, और आपके प्रति मुझे कुछ फर्ज बनता है, तो इसी कारण मैं आपके साथ चलूँगा। और वैसे भी आपके पेट में जो बच्चा है
वो मेरा भतीजा या भतीजी तो होगा ही ना, तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। थैंक यू सो मच तया, मुझे समझने के लिए और मेरा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन हमारे पास समय नहीं है तया, तुम जल्दी से तुम्हारी और कुकी की पैकिंग कर लो, क्योंकि मैंने बहुत ही जल्दी की टिकट बुक कराई थी ताकि हम जल्द से जल्द यहाँ से अमेरिका शिफ्ट हो जाए। तो जल्दी से पैकिंग कर दो ताकि हम निकल जाए। और मॉम जी, आप डैड जी को बता देना, क्योंकि मैं उनके सामने नहीं जा सकती। मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। ओ बेटा जिमिन, तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए थी कि तुम्हें हम यहाँ पे शादी करके लाए अपनी बेटी बना के, लेकिन तुम्हारा हम ख्याल नहीं रख सके। हमें माफ़ कर दो और युंगी को भी माफ़ कर देना। तुम जानती हो कि वो वैसा नहीं है। प्लीज़ मेरे बेटे को माफ़ कर देना। आई एम सो सॉरी बेटा। जी भाभी, मैं अभी पैकिंग करके आता हूँ और कुकी की भी पैकिंग करके लाता हूँ, और साथ में कुकी को उठा भी दूँगा क्योंकि मैंने उसे सुला दिया था ना। ठीक है, मैं अभी जाके लेके आता हूँ उसे। ऐसे ही कुकी और टैंग को लेकर जिमिन अमेरिका शिफ्ट होने चली जाती है। और दूसरी ओर युंगी जब वो घर आता है तो घर को पूरा खाली पाता है। खाली पाकर उसे बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लगती है। वो घर में जाकर छानने लग जाता है कि जिमिन कहाँ चली गई। घर का हर कोना छान के देख लिया, लेकिन वो जिमिन कहीं क्यों नहीं है। उसके कपड़े भी देखे तो ड्रॉर में, कबर्ड में कुछ भी उसका सामान नहीं है। वो कहाँ चली गई? मुझे ठीक से चेक करना पड़ेगा। ऐसे ही युंगी पूरा कबर्ड छानने लगता है। उसे कबर्ड में एक बॉक्स मिलता है जिसमें प्रेगनेंसी किट होता है जो कि पॉजिटिव होता है। ये सब देखकर युंगी शॉक हो जाता है और उसे उस दिन और उस रात की बातें याद आने लगती हैं कि उसने किस तरह जिमिन के साथ ज़बरदस्ती की थी। और ये सब देखकर युंगी को पसीने आ जाते हैं और युंगी रोना शुरू कर। क्या उस रात को मैंने जिमिन के साथ ज़बरदस्ती की थी और उसके कारण जिमिन प्रेग्नेंट हो गई और उसने मुझे डिवोर्स दे दिया और यहाँ से चली भी गई मुझे बिना बताए। पता नहीं कहाँ चली गई है। मुझे जाकर देखना पड़ेगा वो कहाँ जा सकती है मुझे छोड़कर। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस मेरे लिए इंतज़ार करने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत दिनों का ब्रेक लिया था। एंड थैंक यू सो मच मेरी सिचुएशन को समझने के लिए एंड मेरे साथ रहने के लिए। मैंने एक न्यू यूट्यूब चैनल खोला है ताकि आप लोगों को मैं ब्रेक ना दूँ, और उस पर मैं रोज़ वीडियो डालने का कोशिश करूँगी और इस पर भी शायद से रोज़ डालने का कोशिश करूँगी। लेकिन इस यूट्यूब चैनल का मेरा मोनेटाइजेशन बंद हो गया है, तो प्लीज़ गाइस उस वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वाले को भी कर देना। सो गाइस, मैं 3 स्टोरीज़ को एक साथ कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। आप लोग मेरे से अपडेट पे अपडेट मांग रहे हो, लेकिन मैं इतना सब कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक के बाद एक को कंप्लीट करूँ। सो सबसे पहले मैरिड फॉर रिवेंज को करूँगी, क्योंकि एक शॉर्ट स्टोरी है तो ये अगले अपडेट में ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं फोर्स लव को कंटिन्यू करूँगी, फोर्स लव को ख़त्म करूँगी, और उसके बाद माफिया किंग एंड हिज डॉक्टर लव को कंटिन्यू करूँगी, फिर उसको भी ख़त्म कर दूँगी और उसके बाद नई स्टोरी को देखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आप समझ सकते हैं मुझे, क्योंकि एक साथ इतनी सारी स्टोरी कंप्लीट करना पॉसिबल ही नहीं है। सो बाय।